हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रीति। करते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, ये आपको एज दिया हुआ है और नंबर ऑफ पेशेंट दिए हुए हैं। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ डेटा गिवन अबव। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है, इसका मीन और मोड निकालना है इस बार। लास्ट एक्सरसाइज में अभी तक हमने मीन निकाला है, इस बार हमें मीन और मोड दोनों निकालने हैं इस क्वेश्चन में। एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसे कंपेयर भी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मीन निकालते हैं। मीन का आपने लास्ट में भी कर लिया है, लास्ट एक्सरसाइज में मीन निकाल लिया है, वैसे ही सेम हम इस एक्सरसाइज में निकालेंगे, यहाँ भी निकालेंगे। स्टार्ट कीजिए। पहले ये हम ऐसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब जो हमारे पास गिवन है हम लिख लेते हैं। ये हमारे एज इन ईयर्स हम लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? 5 to 15 to 25, 25 to 35। ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ। अब हम निकालते हैं इसका मीन। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? क्लास मार्क। क्या होता है? एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं बच्चों? देखिए, एक्स आई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अपर प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है हमारा? 15 + 5/2। देखिए इस तरह निकाल लेंगे। 15 + 5/2, ये होगा 20/2 = 10। ठीक है, तो इसका आ गया हमारा 10। फिर इसका इसी तरह आ जाएगा 20, 30, 40, 50 और 60। क्लियर? आपने जो 3 मेथड पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, आप तीनों में से किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, बट मैं इसको सॉल्व करती हूँ एज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? यहाँ डी आई निकालते हैं। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। और ए कैसे हम पता करते हैं? यहाँ पे एक्स आई से हम ए निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बच्चों? ए क्या होता है? जो मिड टर्म होता है उसको हम ए कंसिडर करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ 6 नंबर है। इसका मिड टर्म कौन सा होगा? 1 2 3। इधर से तीसरा नंबर ये आएगा और इधर से तीसरा नंबर ये आएगा। तो 30 और 40 दोनों ही हमारे मिड टर्म हो गए। तो आप किसी भी एक को ए ले लीजिए। ठीक है, मैंने 30 को ए ले लिया। आप 40 भी ले सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने 30 लिया है। अब क्या करना है? अब सिंपल हम डी आई निकालेंगे। डी आई क्या होगा? एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे। एक्स आई क्या है? 10 और ये कितना है? 30। तो निकालिए। इस तरह से मैं एक करके दिखाती हूँ। 10 - 30 -20, 20 - 30 -10, 30 - 30 लिख लीजिए। चलिए अब लिख लेते हैं तब। 40 - 30 10, 50 - 30 20 और 60 - 30 30। ये हमारा डी आई आ गया। और इस आपको पता है कि एज्यूम मीन मेथड में हम मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल टू होता है एक्स बार इक्वल टू होता है समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। अब देखिए ये हमारा एफ आई हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। इसका समीशन निकालना है और एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा। निकालते हैं एफ आई डी आई। एफ आई डी आई क्या होगा बच्चों? ये आपका डी आई हो गया और ये आपका एफ आई हो गया। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? एफ आई है 6 × -20, तो ये -60, 11 10 जा माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? 1 1 10। ये देखिए, और आ जाएगा 0 और 10 और 23। ठीक है, ये 0 है तो 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। 23 10 जा 230, 14 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा 28 और 5 3 जा 15। ठीक है, तो 150 आ गया ये। अब देखिए, अब हमें समीशन भी निकालना है इसका। समीशन एफ आई डी आई कितना हो जाएगा? समीशन एफ आई डी आई, ये आप ऐसे का बना लीजिए इसको। समीशन एफ आई डी आई कितना हो जाएगा? पहले माइनस वाला एक साइड ऐड कर लेते हैं। 60, ये दोनों मिला के आ जाएगा। नहीं, ये 60 26 जा 120 हो जाएगा। 120। ठीक है, -110 और -120, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा, देखिए 120 और 110 माइनस का, तो आ जाएगा 230। ये -230 हो जाएगा और ये तीनों आपस में ऐड करके हो जाएंगे 0 11 5 16 और 2 2 4 1 5 1 6। तो ये +660 और माइनस, देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं,
ये 120 और ये दोनों हमने एक साथ ऐड किया तो ये -230 आ गया, और इन दोनों को हमने एक साथ ऐड किया तो ये 660 आ गया। अब अगर ये प्लस का 660 और माइनस का 230, तो यहाँ से -230 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 6 में से 2 गया 4, तो ये हो गया प्लस का 430 आ गया। हमने ये निकाल लिया। अब मीन का फार्मूला होता है x बार इक्वल टू ए प्लस समीशन, ए भी निकालते हैं ना, ए। तो हमने ए क्या निकाला, इसका ए हमने निकाला 30, तो 30 लिख लेते हैं। समीशन क्या, FIDI, FIDI क्या होता है बच्चों, समीशन FIDI हमारा है 430, और FI कितना निकाला, इसको प्लस करिए तो ये कुछ आ जाएगा आपका, ये हमारा प्लस करके आ गया 80, ठीक है। समीशन FI हमारा 80 आ गया, तो 80 से डिवाइड करिए। अब अगर हम 80 को 430 से डिवाइड करेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, तो 8 को 43 से डिवाइड करिए, तो 8 5 ज़ा 40, 3 0 पॉइंट, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, 6 0, ठीक है। फिर 8 7 ज़ा, तो ये कुछ करके आएगा 5.37, ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5.37, तो ये प्लस होके आ जाएगा 30 प्लस 5.37, तो आ जाएगा 35.37। x बार हमारा आ गया 35.37 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि उसने ये सब कुछ नंबर ऑफ पेशेंट एज जो है हमारा ईयर्स में है, तो इतना हमारा आ गया। अब हम यहाँ तो हमने मीन फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं मोड। हाँ, मोड स्टार्ट करें। आपकी बुक में पीछे आंसर इसका 35.38 है, तो बच्चों 38 कैसे है, यहाँ पे आपने 8 7 जा 56 किया, एक टाइम और जाएंगे तो 5 आ जाएगा, 7 5, ठीक, 7 5, तो ये 5 5 जब लास्ट में आएगा तो ये अप्रॉक्स ये आ जाएगा 35.38 ईयर्स, इस तरह से आ जाएगा। हाँ, इसको लेके आप परेशान मत होइएगा, 35.37 तक भी आपका आंसर सही है। अब हम निकालते हैं मोड। मोड के लिए बच्चों जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, उस क्लास को हम मॉडल क्लास लेते हैं। अब देखिए इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 6 11 21 23 14 5, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस वाले की है। मैं किसी और कलर से करके दिखाती हूँ, ये देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी है 23 की, ठीक है, 23 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और इसका मॉडल क्लास है हमारा 35 to 45। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे, और कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अगर ये मॉडल क्लास ये है, तो ये इसकी हो जाएगी लोअर लिमिट 35, और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 23, और क्लास साइज़ कितना है 35 to 45 होगा, ये शायद 45, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा इसकी क्लास साइज़ 35 से 45, ये 10 हमारी क्लास साइज हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम लेते हैं F1, देखिए ये फ्रीक्वेंसी F1, इसके पीछे वाली होती है F0, और इसके आगे वाली होती है F2। यहाँ तक क्लियर, बस हमको यही। अब फार्मूला हम देखते हैं क्या है। फार्मूला होता है हमारा मोड की, पहले आप ये लिखिए, मॉडल क्लास मॉडल क्लास इक्वल टू इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी इसके पास है। तो अब देखिए मैं बुक से एक बार समझा देती हूँ आपको। ये देखिए हमारा बुक है, ये हमारी क्वेश्चन है, ये आपका है 23। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ही जैसे बुक में दिया है, आपसे मैसेज लिखते जाइए। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, फार्मूला होता है मोड इक्वल टू L प्लस, बस एक बार फार्मूला ही लर्न करने का वो प्रॉब्लम है। अगर फार्मूला लर्न है तो आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा, 2F1 F0 F2 इंटू H, ठीक है। इतना तक तो ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पहले हम सारे को डिफाइन करेंगे सब है क्या, ठीक है। तो आप लिखेंगे L जो होता है वो लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट L ऑफ मॉडल क्लास इक्वल टू 35, और
और क्या बच्चों, और क्या निकालते हैं। 35 कैसे आया, क्योंकि वो 25, ये देखिए 35 कैसे आया, इसकी देखिए लोअर लिमिट 35 है, 23 ए लोअर है और ये अपर लिमिट है, तो 35 आ गया। और दूसरा हमारा क्या आया है, फ्रीक्वेंसी F1 ऑफ मॉडल क्लास इक्वल टू 23 एंड फ्रीक्वेंसी F0 ऑफ क्लास प्रीसीडिंग क्लास प्रीसीडिंग 21। और क्या F2 भी निकालना है, फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, चलिए लिख ही लेते हैं, F2 ऑफ मॉडल क्लास इक्वल टू 14। फ्रीक्वेंसी निकल गई, L निकल गया, और क्या हमारा है F1 F0 F2 हो गया H इक्वल टू होता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या है, ये देखिए क्लास साइज हमारा 15 - 5 लिख दीजिए। अब आई थिंक हमारी सारी वैल्यू आ गई, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है। तो मोड इक्वल टू हो जाएगा L हमारा कितना है बच्चों, L हमारा है 35, F1 कितना है, F1 है 23, F0 क्या है 23 - 21 अपॉन 2F1 यानी 2 × 23, F0 कितना है, F0 21 और F2 14 × 10। ठीक है, यहाँ तक आ गया। 35, 23 में से 21 गया तो बचा हमारा 2 और ये 46 और ये आ जाएगा 415 35 × 10, ये प्लस आ गया। 35 + 2 अपॉन 46 में से 35 गया तो बच्चों बचा 11 × 10, तो ये कुछ करके आ जाएगा 35 + 20 अपॉन 11, इसको हम कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.8, तो ये हो जाएगा 35 + 1.8 इक्वल टू 36.8 ईयर्स। ठीक है, अब अगला हमारा पूछा है इस क्वेश्चन में, देखिए कि कंपेयर एंड इंटरप्ट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसे लिखना भी है आपको, तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसे लिख देंगे। मीन ऑफ डेटा आपका है 35.38 ईयर्स, इट रिप्रेजेंट दैट ऑन एन एवरेज द एज ऑफ पेशेंट वॉज 35.38 ईयर्स। ठीक है, जो एवरेज एज है ना पेशेंट की वो 35.38 है। मीन का मतलब होता है एवरेज एज, मतलब जो मीन निकालना एवरेज होता है, और मोड का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स। मोड ऑफ 36.8 ईयर्स इज रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट, मतलब कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं वो 36.8 ईयर्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेशन भी लिख देंगे लास्ट में, क्योंकि आपको बुक में दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे तो आपको कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।